हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? पहला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई शहर में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सही। इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंडक, सोनभद्र, महानदी, चंबल। तो दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन गैस 78% मिलती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन है 78%। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, एंजिल, बोयोम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है वान झील है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, विश्व का सबसे लवणीय झील वान झील है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है वो कैस्पियन सागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। तो दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो सूर्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी की समाधि स्थल जो है वो राजघाट में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में लोटस टेम्पल कहाँ है? भारत में लोटस टेम्पल कहाँ है? भोपाल, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ। तो दोस्तों, भारत में लोटस टेम्पल जो है वो दिल्ली में है, कमल मंदिर जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल में यूरेनस क्या है? सौरमंडल में यूरेनस क्या है? स्टार है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों, सौरमंडल में जो है यूरेनस एक ग्रह है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है, भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत जो है किस महाद्वीप में आता है? तो दोस्तों भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। और दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और जो है भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई जो है किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र की राजधानी। नेक्स्ट, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, बर्फ से बने घर को जो है इग्लू कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है। एक ऐसी भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है क्या कहलाती है? मैदान, वन, गार्डन, दलदल। तो दोस्तों एक ऐसी भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है उसको जो है हम दलदल कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। अगला नेक्स्ट सवाल है, शरीर के अंदर के कठोर भागों को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर कठोर भागों को क्या कहा जाता है? त्वचा, लिम्ब, हड्डियां, मांसपेशियां। तो दोस्तों शरीर के अंदर जो है कठोर भागों को हड्डियां कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कौन थे? कवि, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक कवि थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? समकालीन, बेनामी, कस्टोडियन, अराजकतावादी। तो दोस्तों अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को जो है बेनामी कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका। अगला सवाल है दोस्तों, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, बैडमिंटन, शतरंज, मुक्केबाजी। तो दोस्तों पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला सवाल है दोस्तों, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों मकड़ी के कुल जो है 8 पैर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? भारत, चीन, रूस, यूएसए। तो दोस्तों चीन देश में जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? भारत में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में कुंभ मेला जो है
12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? कांगो, सिलोन, क्रिस्टीना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? युआन, जीता, येन, रूबल। तो दोस्तों रूस की मुद्रा को जो है वो रूबल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। रूस की मुद्रा को जो है रूबल कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आप सभी को पता है कितने रंग हैं। कितने रंग हैं दोस्तों? 3 रंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तो सही। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 200, 206, 216, 226। तो दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दिल, यकृत, किडनी, फेफड़े। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो दोस्तों भारत ने जो है 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है। तो दोस्तों जापान देश को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है, मुंबई का पुराना नाम क्या था? मुंबई का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों मुंबई का पुराना नाम जो है वो बॉम्बे था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, बहुत कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से जो है वो जयपुर शहर को जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? तो दोस्तों आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य को जो है भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी लोग जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।